बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। पेज नंबर हमारे पास 173 है। जो हम लोग कैलकुलस की बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। ठीक है, अगर आप लोगों को कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री जो कि डॉक्टर एस एम यूसुफ की बुक है उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके बताना। मैं इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने गैमा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को समझना है, गैमा फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और गैमा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा जो गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गैमा फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, गैमा फंक्शन, प्यारे बच्चों, ये वाला जो गैमा फंक्शन होता है ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन द गैमा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गैमा एन। इसको क्या पढ़ते हैं, गैमा एन। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि रीड एज गैमा एन। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास एन है ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वेयर एन ग्रेटर देन होता है किससे, जीरो से। एन ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इन इंटीग्रल डिफाइंड एज गैमा ये वाला जो हमारे पास है गैमा एन ये हमारे पास इज इक्वल टू होता है, इसकी जो लिमिट होती है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन और ये डी ऑफ एक्स। इससे पहले हम लोग ने जो बीटा फंक्शन पढ़ा था उसमें यहाँ पे था बीटा एम एन था। ठीक है, और उसकी जो लिमिट थी वो जीरो से लेकर वन तक थी, लेकिन गैमा फंक्शन की जो लिमिट होती है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। और यहाँ पे हमारे पास पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, फिर कोई वेरिएबल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो नेगेटिव एक्स होती है। ठीक है, और एक्स की पावर होती है एन माइनस वन और ये डी ऑफ एक्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है इसको यूज करके हम लोगों ने क्या करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। और देखें, याद रखना है कि हमारे पास जो गैमा फंक्शन है वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जितना एन लार्ज होगा, बड़ी वैल्यू होगी, हमारे पास जो डेफिनेट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो उतना ही कम्प्लेक्स होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें 6 है, एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो दो इंटीग्रल आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे, उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो जितनी एन की वैल्यू छोटी होगी उतना हमारे पास इस इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, ये मैं इनको प्रूव करूंगा। ठीक है, प्रूव दैट गैमा वन इज इक्वल टू किसके होता है, वन के बराबर होता है। ठीक है, ये गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। टोटल हमारे पास इसकी 6 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को 5 करवा दूंगा, जो छठी प्रॉपर्टी है वो हम लोग आने वाले लेक्चर में इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ
पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि गैमा एन इज इक्वल टू होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस एक्स डॉट एक्स की पावर n माइनस वन और ये d ऑफ x। क्योंकि हम लोग ने प्रूफ करना है यहाँ पे n है, गैमा की जगह पे यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो आप लोग पुट कर दें, n की जगह पे 1 पुट कर दें, इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दें, n इक्वेशन स्टेरिक। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा गैमा 1 इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट e की पावर माइनस एक्स और ये x की पावर 1 माइनस वन और ये d ऑफ x। तो ये इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट e की पावर माइनस एक्स और x की पावर 0 और ये d ऑफ x। याद रखें कि x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो उसकी पावर ले ले तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और इंटीग्रल आ जाएगा। तो गैमा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स और ये d ऑफ x। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन आ जाएगा और लिमिट कितनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं e की पावर पॉजिटिव x। ठीक है, 1 के नीचे लिख देंगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर 1। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, ये 1 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 1। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि गैमा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये इसका प्रूफ। ठीक है, ये छोटा सा एक प्रूफ था। तो इसमें अगर कोई भी ऐसी बात है जो आप लोगों को समझ ना आई हो या कोई भी ऐसा स्टेप है तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, उसका प्रूफ भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, की सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि गैमा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n गैमा n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो जो डेफिनेशन होती है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि हमारे पास गैमा n इज इक्वल टू होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये d ऑफ x। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो हम लोगों ने प्रूफ करना है ना, इसमें n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग 1 का नाम मेंशन कर दें, आप पुट कर दें कि n इज इक्वल टू है n प्लस 1। ये हम लोगों ने लेट कर लिया n इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, जहाँ पे n होगा n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और ये d ऑफ x। जहाँ पे n था वहाँ पे n प्लस 1 रख दिया। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा गैमा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट e की पावर माइनस एक्स डॉट एक्स की पावर n और ये d ऑफ x। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है होता है, ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पे साफ ज़ाहिर है हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हम लोग एफएससी में पढ़ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसको आप लोग फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको आप लोग सेकंड फंक्शन ले लो और यहाँ पे अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर फार्मूला आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है,
मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। तो ये हमारे पास है गैमा n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ब्रैकेट में हम फिर क्या लिख लेते हैं dx। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर n e की पावर m माइनस एक्स को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेट किया था कि उसका जो रिजल्ट था वो किसके बराबर था, हमारे पास 0 के बराबर था। किसके बराबर था, 0 के बराबर था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे n x की पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर माइनस x माइनस 1, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये लिमिट दी हुई है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये n आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे ना, इंटीग्रेट करना होता है, तो ये डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 और ये डी ऑफ x। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 से अगर आप लोग गौर करें कि तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास गैमा n के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n गैमा n गैमा n, ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, n गैमा n। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल के बराबर कैसे होता है। देखें, जब हम लोगों ने क्या किया, n की जगह पे n प्लस 1 रखा, n की जगह पे n प्लस, ये क्या है n प्लस 1। जब हम लोगों ने n की जगह पे यहाँ पे गौर करना है आप लोगों ने थोड़ा सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने यहाँ पे रखा 5, n की जगह पे 5 रखा, तो ये कितना आया, 5 से एक कम आया, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 था तो हमारे पास आया n गैमा n। मतलब ये हमारे पास आया यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है, अगर यहाँ पे हमारे पास होता है गैमा 6 आया। ठीक है, n प्लस 5 प्लस 1 क्या है 6, तो ये हमारे पास आया n गैमा n, मतलब उससे एक कम आया, उससे एक कम आया। तो कितना आया 5 गैमा 5, तो ये इज इक्वल टू, अगर गैमा 5 होता जिस तरह गैमा 6 था, तो हमारे पास क्या आता 4 गैमा 4। अगर हमारे पास गैमा 4 होता तो ये 5 और 4 वैसे के वैसे, गैमा 4 हो तो गैमा 4 किसके बराबर होगा, 3 गैमा 3 के बराबर। तो अगर हमारे पास ये 5 4 3 लिख लिया हम लोगों ने, गैमा 3 होता तो वो किसके बराबर होता है, 2 गैमा 2 के बराबर। अगर ये है 5 4 3 2 और गैमा 2 होता तो वो किसके बराबर होता है, 1 गैमा 1 के बराबर। और गैमा 1 हम लोगों ने पहले प्रूव किया हुआ है, उसका रिजल्ट होता है 1 के बराबर, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कि ये 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है, 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नोट किया कि हमारे पास जिस तरह n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 3, इसे डॉट डॉट 3 2 1। सेम उसी को देखते हुए ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है, पहले मतलब n आया जो हम लोगों ने पुट किया, पहले हम लोगों ने क्या पुट किया था, n की जगह पे यहाँ पे 5 पुट किया था। ठीक है, पहले वो n आया, फिर उसमें से एक कम आया 4 आया, फिर उसमें से 2 कम आया मतलब 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, ये फार्मूला इसके मुताबिक हो गया। ठीक है, तो ये देखें जो हमारे पास n गैमा n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, उसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान है जिस तरह हम लोगों ने ये वाले किए। अब इस थर्ड प्रॉपर्टी को भी हम लोग डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, जो डेफिनेशन होती है गैमा फंक्शन की, वो हम लोग यूज़ करके इसको भी प्रूफ कर लेंगे। इसमें कहता है कि गैमा n इज इक्वल टू होता है z की पावर n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लिमिट इसकी e की पावर माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n माइनस 1 dx,
और n और z की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन की क्या होती है कि गैमा n इज इक्वल टू होता है यहाँ पे हमारे पास, गैमा n इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 और ये d ऑफ x, ठीक है। इसको किसी इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर दें। अब हम लोग ने जो प्रूफ करना है, यहाँ पे x, यहाँ पे फार्मूले में x है लेकिन यहाँ पे zx लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, पुट कर लें कि x किसके बराबर है, zx के बराबर है, x किसके बराबर है, zx के बराबर है। अब हमें वैल्यू चाहिए dx की, किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा, dx हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, या किसी और वेरिएबल के नाम पुट कर दें, यहाँ पे x इज इक्वल टू zy पुट कर दें, ठीक है। तो ये dx इज इक्वल टू हो जाएगा z और ये हो जाएगा d ऑफ y, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा गैमा n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस x, x किसके बराबर है यहाँ पे z ऑफ y, और x किसके बराबर है z ऑफ y, और इसकी पावर कितनी है n माइनस 1, और dx किसके बराबर है यहाँ पे z dy के बराबर है, ठीक है। तो ये वाली जो पावर है ये इसकी भी पावर होगी, इसकी भी पावर होगी, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस जेड वाई, z की पावर n माइनस 1 और ये वाला z मैंने कंबाइन कर लिया, y की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे d ऑफ y, ठीक है। बेस एक जैसा तो इनकी पावर ऊपर ऐड हो जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा गैमा n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस जेड वाई, e की पावर माइनस जेड वाई और z की पावर यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1, इनकी पावर ऊपर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। y की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा d ऑफ y आ जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस जेड वाई, e की पावर माइनस जेड वाई, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर, ये वाला क्या है यहाँ पे z की पावर यहाँ पे n आ जाएगा, z की पावर n एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लो, तो ये आ जाएगा y की पावर n माइनस 1 और ये d ऑफ y। तो हम लोग ने जो प्रूव करना था यहाँ पे वेरिएबल x दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y बाय x, जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दें, तो ये हो जाएगा गैमा n इज इक्वल टू z की पावर n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस zx और x की पावर n माइनस 1 और ये d ऑफ x, तो यहाँ पे इसका प्रूफ आ जाएगा, तो ये लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी ऐसी बात हो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इसमें लिमिट क्यों नहीं चेंज की, ये भी एक रीज़न है, ठीक है, लिमिट क्यों नहीं चेंज की। ये देखें, अगर हम लोग यहाँ पे x की लिमिट इन्फिनिटी लें तो y फिर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर x की जगह पे हम लोग 0 लें तो फिर भी y किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो इसलिए यहाँ पे नो चेंज इन लिमिट, लिमिट में चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें x की जगह पे इन्फिनिटी रखें या 0 रखें तो y फिर भी इसी लिमिट को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी और 0 को अप्रोच करेगा, तो इस वजह से लिमिट्स में चेंजिंग नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि गैमा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट इंटीग्रल e की पावर माइनस y की पावर 1 ओवर n dy, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके इसको प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि गैमा हमारे पास ये फार्मूला होता है, गैमा n इज इक्वल टू होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस x डॉट x की पावर n माइनस 1 और ये d ऑफ x, इसको ही कोई नंबर 1 का नाम मेंशन कर दें। अब हम लोग ने जो प्रूफ करना है
गौर करें थोड़ा सा आप लोग। जो हम लोगों ने प्रूफ करना है इसमें कि वो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, x की जगह पे लिखा हुआ है ये वाला 1/n लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? y की पावर 1/n लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं कि जहाँ पे x है वहाँ पे y की पावर 1/n लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग n ले लें बोथ साइड, टेकिंग पावर n बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर n, y की पावर 1/n है, ठीक है। तो ये n आ जाएगा ये और ये कैंसिल, x की पावर n इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें x की जगह पे लिमिट पहले कितनी थी? इन्फिनिटी थी। अगर x की जगह पे इन्फिनिटी रखें तो y फिर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। x की जगह पे 0 रखें तो y किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज इन लिमिट, नो चेंज इन लिमिट। ये बात समझ आई? इसमें x की जगह पे इन्फिनिटी रखें तो y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x की जगह पे 0 रखें तो y 0 को अप्रोच करेगा। तो इसमें भी लिमिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें वैल्यू चाहिए dx की। किसकी वैल्यू चाहिए? dx की, ठीक है। तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये हमारे पास होते रह जाएगा, डिफरेंशिएट इसको कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, nx n-1 dx आ जाएगा, यहाँ पे dy आ जाएगा। x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n dy। ये n मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी को अब हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे गैमा n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस x किसके बराबर है? यहाँ पे y की पावर 1/n, और x किसके बराबर है? यहाँ पे x किसके बराबर है? y की पावर 1/n, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे? n-1, और dx किसके बराबर है? dx की जो हमारे पास वैल्यू है, बल्कि ये देख लें हमारे पास ये क्या है, x की पावर n-1 और dx, x की पावर n-1 और ये dx, dx x की पावर n-1 dx किसके बराबर है? 1/n dy के बराबर है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि 1/n बाहर निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस y की पावर 1/n और ये d ऑफ y, ठीक है। अगर हम लोग n मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो यहाँ पे आ जाएगा n गामा n, ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट इसकी e की पावर माइनस y की पावर 1/n और ये d ऑफ y। हम जानते हैं कि n गामा n इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 के बराबर, n प्लस 1 गामा n प्लस 1 के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं गामा n प्लस 1, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा इसका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट e की पावर माइनस y की पावर 1/n और ये d ऑफ y। तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी ऐसी बात है अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।